कि चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्गों भाइयों, विरासत हमारी आदमी से चलती है, वो औरत से नहीं। प्रियंका जी तो खुद कहती हैं, उनका तो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो विचारों से बहुत पीछे हैं समाज में, समाज तो बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन विरासत की जो बातें हैं ना, ये 18वीं सदी की बातें हैं। शायद हर व्यक्ति को इस देश में ये बात पता होनी चाहिए कि आज के दिन महिलाओं का संपत्ति में भी पति पत्नी भी यदि हैं तो आधा आधा अधिकार है। हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी इन दिनों अपने एक बयान को लेकर विवादों में हैं। विरासत पर केवल पुरुषों का अधिकार होने की बात कहकर फंसे जेपी पर विपक्ष से अधिक उनकी अपनी ही पार्टी के नेता हमलावर हैं। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने जयप्रकाश को आड़े हाथों लेते हुए इशारों में उन्हें पुरानी सोच वाला व्यक्ति करार दिया। शैलजा ने आगे कहा कि अगर महिलाओं को पीछे रखा जाता तो न इंदिरा गांधी पीएम बनती, न सोनिया गांधी आगे आती। कई तो लोग सोच लेते हैं अगर भाई लड़कियों का क्या काम राजनीति में है। लोगों की सोच अब पुरानी सोच है तो हम क्या करें, वो तो उनकी समस्या है, हमारी नहीं है। किसी की सोच अगर पुरानी हो तो वो समस्या उनकी है। आज के दिन माँ अपनी लड़कियों के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ सब कहते हैं भाई नौकरी लड़कों को भी चाहिए, लड़कियों को भी चाहिए। लड़कियां पढ़ लिख के आगे आती हैं। और भाइयों और बहनों, अगर महिलाएं इतनी पीछे रखनी होती तो भाई ना इंदिरा गांधी बनती यहाँ पे, ना सोनिया गांधी आगे आती, ना देश बचता। तो महिलाओं की ताकत को समझो, इन बहनों की ताकत को समझो। इतना ही नहीं, शैलजा ने जयप्रकाश के अतीत की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद उन्हें कांग्रेस की ठीक से समझ नहीं है। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने न केवल परिवार बल्कि देश की विरासत को संभाला है। थोड़ी समझ में नहीं आई, या तो उनको नहीं समझ आई कि हमारा इंदिरा जी का क्या रहा, सोनिया जी का क्या रहा। हो सकता है कांग्रेस में विश्वास उनका है, कितना है मुझे मालूम नहीं। हमारे नेतृत्व में इंदिरा जी में, सोनिया जी में, जिन्होंने विरासत संभाली, न केवल परिवार की बल्कि देश की विरासत संभाली। और प्रियंका जी तो खुद कहती हैं, उनका तो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो विचारों से बहुत पीछे हैं समाज में, समाज तो बहुत आगे बढ़ गया। वहीं हिसार से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह ने जेपी को नसीहत देते हुए कहा कि शायद लोग इस बात से अनजान हैं कि आज के दिन देश में महिलाओं की भी संपत्ति पर बराबर हक है। विरासत पर इस तरह की बातें 18वीं सदी की सोच को दर्शाती हैं। लेकिन विरासत की जो बातें हैं ना, ये 18वीं सदी की बातें हैं। शायद हर व्यक्ति को इस देश में ये बात पता होनी चाहिए कि आज के दिन महिलाओं का संपत्ति में भी पति पत्नी भी यदि हैं तो आधा आधा अधिकार है। तो ये विरासत उसकी होती है जो काबिल हो। वो काबिल कोई भी हो सकता है। पहले तो ये भी होता था विरासत बड़े भाई को जाती थी, वो भी बहुत बार अगर छोटा ज़्यादा काबिल है तो उस तरह की बात हो जाती है। और महिलाएं तो श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ी और मिसाल क्या होगी। जिस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार की विरासत उन्होंने संभाली और इस देश को चलाया, तो ये विरासत वगैरह की जो बातें हैं बहुत पुरानी चीज़ें हैं। इनके बारे में कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी या बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। बता दें कि उचाना में हिसार सांसद ने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा था कि परिवार की विरासत पर हक पुरुषों का होता है, न कि महिलाओं का। इसलिए बंसीलाल की विरासत पर हक उनके पोते अनिरुद्ध का बनता है। इसी बात को लेकर जेपी विपक्ष के साथ साथ अपने पार्टी के नेताओं के भी निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।